कोरोना की दूसरी लहर में देश के तमाम शहरों में ऑक्सीजन से लेकर बेड तक की किल्लत देखने को मिल रही है। इस बीच नागपुर में एक बुजुर्ग की ओर से मिसाल पेश की गई है। 85 साल के बुजुर्ग नारायण भाऊराव दाभाडकर ने ये कहते हुए रोती बिलखती महिला के पति के लिए अपना बेड खाली कर दिया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, लेकिन उस व्यक्ति के पीछे पूरा परिवार है। अस्पताल का बेड छोड़ने के बाद नारायण राव घर चले गए और 3 दिन में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। आरएसएस के स्वयंसेवक नारायण राव दाभाडकर की इस मानवीयता के बारे में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्विटर पर लिखा है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर लिखा, दूसरे व्यक्ति की प्राण रक्षा करते हुए श्री नारायण जी 3 दिनों में इस संसार से विदा हो गए। समाज और राष्ट्र के सच्चे सेवक ही ऐसा त्याग कर सकते हैं। आपके पवित्र सेवा भाव को प्रणाम। दरअसल नारायण राव दाभाडकर कुछ दिन पहले ही कोरोना संक्रमित हुए थे। उनका ऑक्सीजन लेवल घटकर 60 तक पहुंच गया था, जिसके चलते परिजन अस्पताल में एडमिट करवाने पहुंचे। लंबी जद्दोजहद के बाद नारायण राव को बेड मिल भी गया था। इस बीच एक रोती हुई महिला आई जो अपने पति को लेकर अस्पताल लाई थी। महिला रोती बिलखती महिला को देख और उनको सुन नारायण राव ने अपना बेड महिला के पति को देने की पेशकश की। उनके आग्रह पर अस्पताल प्रशासन ने महिला के पति को बेड दिया। दाभाडकर घर लौट आए। इसके 3 दिन बाद ही उन्होंने संसार को अलविदा कह दिया। नारायण राव जी के निधन के बाद नागपुर महानगर सह संचालक श्रीधर जी गाडगे ने उनकी बेटी को एक पत्र लिखा। उन्होंने नारायण राव जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जिस धैर्य से उन्होंने मृत्यु को गले से लगाकर एक अज्ञात लड़की को युवा पति को जीवन दान दिया, उससे संघ संस्कार की अभिव्यक्ति का स्तर कितना ऊंचा हो सकता है, ये बात समाज के सामने आई है। उनकी मृत्यु ये एक वीर की मृत्यु है। चलिए अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरद जी, निश्चित रूप से इसको मिसाल ही कहेंगे जिस तरह से नारायण राव जी ने पेश की है, और बड़ी बात यह है, कहा जाता है मुश्किल दौर में जो आपके साथ खड़ा हो वो आपका परिवार है। जब कोरोना का संकट काल चल रहा है, एक अहम बात ये देखी जा रही है कि पूरा देश ही अब मानवता के लिए लगातार एक ना एक प्रयास कर रहा है, और यहाँ तो निश्चित रूप से मिसाल पेश की गई है। बिल्कुल प्रेरणा, बातें, आदर्श, मूल्य, इनके बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं, मंथन करते हैं, और बहुत सारा उपदेश भी जाने अनजाने में हम दूसरों को देते हैं, खुद अपने को भी सुनाते हैं कि ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा जीवन चलना चाहिए, इस तरह का त्याग होना चाहिए। लेकिन जब तक ये सारी बातें आचरण में नहीं उतरती हैं, चरित्र में नहीं उतरती हैं, तब तक इनका कोई अर्थ या कोई मूल्य नहीं होता है। और ये आदिकाल से हमने देखा है कि ये चरित्र और आचरण में उतरना बहुत आसान नहीं होता है, बल्कि बहुत कठिन होता है। इसलिए ऐसे जितने व्यक्ति या व्यक्तित्व जो इस तरह के जीवन मूल्यों को अपने चरित्र में उतारते हैं, हम उनको या तो ईश्वर के समतुल्य खड़ा कर देते हैं, और या फिर मानते हैं कि नहीं, वो बहुत भिन्न थे, वो बहुत ही अलग थे, वो महापुरुष थे, हम वैसे नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो उदाहरण नारायण राव जी ने प्रस्तुत किया है वो अद्भुत है कि बहुत शांत भाव से आप कल्पना करिए कि 85 वर्षीय नारायण राव जी बहुत सहजता से कहते हैं कि मेरा समय पूरा हो चुका है, मुझे आवश्यकता नहीं है ऑक्सीजन के बेड की। आप इस युवा बिटिया जो सामने कलप रही है अपने पति के जीवन के लिए, आप इनको बेड दे दीजिए, बिस्तर दे दीजिए ऑक्सीजन वाला, और मैं अपनी मृत्यु के लिए सहज रूप से तैयार हूं और मैं घर जाऊंगा। और वो अपनी बेटी से बात करते हैं, और धन्य है वो वीरांगना बिटिया जो अपने पिता की ये बात सुनकर उसका सम्मान करती है, क्योंकि वो अपने पिता को बहुत अच्छे से समझती है, वो अपने पिता के मूल भाव को बहुत अच्छे से जानती है। नहीं तो किसी बेटी के लिए क्या ये संभव है कि वो अपने पिता की इस इच्छा को, लेकिन उस बिटिया ने अपने पिता की अंतिम इच्छा को सर माथे लिया और सहज रूप से कहा कि बाबूजी, आपकी अगर यही इच्छा है हम इसको स्वीकार करते हैं। और 3 दिन घर में रहने के बाद नारायण राव जी शरीर छोड़ते हैं। ऐसी गाथाएं हमने प्राचीन समय में ऋषि मुनियों के संदर्भ में तो सुनी है, लेकिन ये मानवता का स्वरूप है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय बात है। शब्दों से इसको अभिव्यक्त करना कठिन है। स्वयं सेवक रहे नारायण राव जी,
शासन के नागपुर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसके सांख्यिकी विभाग में नौकरी भी करते थे और राज्य कर्मचारी संगठन अमरावती के सचिव भी रहे जी। और बहुत सहज रूप से अपना जीवन बहुत ही साधारण, बहुत ही सादा लेकिन उच्च विचार और उच्च नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ते रहे। हम सब उनको हृदय से प्रणाम करते हैं और इस पुण्यात्मा को प्रणाम करते हुए कुछ प्रयास करना चाहिए हर व्यक्ति को बिना उपदेश और प्रवचन दिए कि कुछ जीवन ऐसा ही सुरभित हो, ऐसा ही महके, ऐसा ही पुष्पित हो। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद शरद जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के लिए। कोरोना की दूसरी लहर में देश में तमाम शहरों में जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत है, उसी तरह की कुछ समस्या देखी गई थी नागपुर में भी, लेकिन इस बुजुर्ग ने मिसाल पेश की है।